नमस्ते, जय श्री राम। हम योग वासिष्ठ में अभी तक जो भी छोटे-छोटे स्निपेट्स लेकर आ रहे हैं, तो इसमें विवेक और वैराग्य के ऊपर रिसेंटली कुछ बातें हो रही थी। योग वासिष्ठ ये वैराग्य से शुरुआत होता है। एज़ अ ग्रंथ, एज़ अ स्क्रिप्चर पहला चैप्टर ही वैराग्य का है। लेकिन वैराग्य से पहले भी कभी विवेक की आवश्यकता होती है, जो साधन चतुष्टय कहा गया है। जो हमें साधन मतलब क्या, जो साध्य करना है, जो अचीव करना है, उसके टूल्स। तो उसमें जो साधन है उसमें सबसे पहले विवेक कहा है, उसके बाद फिर वैराग्य आता है। अभी इन सब का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये देखेंगे। जब भी जीवन में हम कहीं कहीं फंस सकते हैं, हाँ, चाहे फिर वो जैसे 6 शत्रु हमें बताए गए हैं। कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो जैसे असूया होती है, काम मतलब कोई वासना होती है, हाँ, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है किसी भी बात की। काम मतलब केवल काम वासना ही नहीं, बाकी वासना भी उसमें आती है। उसके बाद क्रोध, गुस्सा आता है, लोभ होता है, हाँ, मोह होता है। लोभ मतलब पैसे का लोभ वगैरह। मोह मतलब अपने रिलेशंस में अटैचमेंट जैसे है वो। उसके बाद मद, अहंकार, मैं कुछ हूँ। और मत्सर मतलब किसी के साथ जलन होती है। तो ये सारी बातों में से कहीं भी अगर हम फंसने लगते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें अपने आप को कुछ बताना चाहिए। अभी ये प्रश्न आएगा कि अपने आप को कौन कैसे बताएगा? तो ऐसा कहा गया है कि जैसा लोहा लोहे को काटता है या जहर जहर को काटता है, ये डायलॉग आपने सुने होंगे मूवीज में वगैरह। तो वैसे ही मन मन को काट सकता है। हाँ, या यूं कहे, थोड़ा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन अज्ञान ही अज्ञान को काट सकता है। तो ये अज्ञान ही अज्ञान को कैसे काटता है, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अपना ही मन अपने मन को ही रोक सकता है। तो जब भी हमारा मन कहीं फंसने जाए, जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो करने में जाए, तो अपने ही आपको अपने ही मन से समझाएं। जस्ट इस मन को पूछे, बताएं कि अरे मन सुन, जो तू करने जा रहा है या जो तू अभी अपने इस शरीर से करवाने जा रहा है, जरा देख, थोड़ा सोच। क्या सोच? कि भाई ये ही चीज तूने पहले भी की है। हाँ, इसी, आवश्यक नहीं कि पिछले जन्मों में की है कि नहीं, वो बात अलग है। लेकिन इसी जन्म में ही हमने कई बार जो अभी तू करना चाहता है, वो हमने कई बार किया है। और करके भी उससे हमें कुछ अचीव हुआ है, ऐसा है क्या? नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि जैसे गुलाब जाम खाने हैं। अभी किसी को शुगर है लेकिन फिर भी गुलाब जाम खाने की इच्छा हो गई। अब पहले भी कई बार गुलाब जाम खा चुका है, तो ऐसा कौन सा विशेष हुआ था पहले जब खाए थे तब, कि जो आज अलग से होगा? है ना? तो अपने ही मन से अपने मन को समझाए कि भाई, ये गुलाब जाम आज भी खाया तो तू भी 5-10 मिनट के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर खुशी होगी। उसके बाद वापस अगर शुगर बढ़ चुकी है या कुछ है तो इंसुलिन लो, फिर वही सफरिंग, उसी के बाद तकलीफें, ये सारी बातें हो सकती है। तो जो सही है वो करते आना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो सही शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि सही क्या कैसे समझे। हाँ, बेसिकली सही समझने की जो अकल है वो कैसे आए, कि हाँ, अरे ये सही है या गलत है, इसके बारे में इंसान थोड़ा सा अवेयर हो जाए, थोड़ा सा जागृत हो जाए। कई बार तो यही पता नहीं चलता कि सही गलत में क्या है, या सही गलत सोचना भी चाहिए या नहीं, ये भी नहीं पता होता। बस अच्छा गुलाब जाम दिख लिया, चलो जाके खा लेते हैं। सही है गलत है इसका विचार ही नहीं आता। तो दो स्टेजेस हैं। पहले तो विचार आना चाहिए, और उसके बाद समझ आनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये विचार आना, ये तो थोड़ा अनुभव से आता है कि विचार आ जाए करके। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, ये जानना, जिसको हम विवेक कहते हैं, तो ये थोड़ा साधु संग के साथ आ सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखो कि जो उनके उनके क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और हम उस क्षेत्र में जाए। जैसे कि अगर हम बिजनेस में हैं, तो थोड़ा बिजनेसमैन के साथ रहो, तो पता चल जाता है बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, टिप्स क्या होती है, ट्रिक्स क्या होती है, क्या क्या उसमें खेल होते हैं। ये जब उन लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो अपने आप समझ में आने लगता है। और फिर जब हम अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेने जाते हैं, तब पता चलता है अरे सही क्या है गलत क्या है। वैसे ही जीवन के बारे में भी सत्संग में ऐसे लोगों के साथ रहो, या ऐसे क्षेत्र में रहो। जैसे हमारे योग वासिष्ठ के सेशन होते हैं, कहीं पे गीता के सेशन होते होंगे, कहीं पे
रामायण के सेशन होते होंगे, जो भी है, तो कंटिन्यूअसली रोज कुछ ना कुछ ज्ञान पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान के क्षेत्र में रहना चाहिए, ताकि ये जो भी जीवन में गलतियां होने की संभावना होती है, उसमें हम थोड़ा सोच सके, कि अलर्ट हो सके कि अरे ये सही है या गलत है, ये हमारे दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाता है। और वो ट्रिगर होने के लिए भी काफी हद तक साधु संग ही रहेगा। तो कई बार ये होता है कि साधु संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, यही प्रश्न आता है पहले, है ना? काफी लोगों को तो इतने अज्ञान में रहते हैं कि उन्हें कुछ ये सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो भी उनके लिए ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि नॉलेज उसके लिए है कि जिसे एटलीस्ट ये पता है कि वो अज्ञान में है। अब अज्ञान में है ये कब पता चलेगा? जब दुनिया से डंडे पड़ेंगे, बार बार उसी चक्कर से जाएंगे, फिर कभी तो अकल आएगी कि अरे यार कुछ तो लाइफ में सही करना चाहिए। तब सोचने लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ करना चाहिए। जब उसको ये समझ में आएगा तब वो ढूंढना शुरू करेगा। वहां से पहला कदम है, अपने आप को साधु संग में रखो, अच्छे लोगों के साथ रखना शुरू करो। बराबर पता चल जाता है कि वहां पे बैठे बैठे क्या क्या सही होता है, क्या गलत होता है। लोग बातें करते रहते हैं, उसी से हम सीख जाते। तो इसीलिए इस सीक्वेंस को ध्यान में रखें कि अगर पता ही नहीं चल रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा पहले अपने आप को सही लोगों के साथ रखिए। सही लोगों के साथ रखने के बाद अपने आप से क्या सही है क्या गलत है ये पता चल जाएगा। क्या सही है क्या गलत है पता चलने के बाद फिर हम अपने मन को अपने आप से समझा सकते हैं। अगर एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पढ़ाई में कम मार्क आ रहे हैं, तो जरा देखें कि हम किन लोगों के साथ हैं। अच्छे लोगों के साथ जाना चाहिए, कि जो पढ़ाई में अच्छे हैं, होशियार हैं। बराबर उनके साथ बैठने से धीरे 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 उनकी ट्रिक्स वगैरह समझ में आती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, हाँ उनका अप्रोच कैसा है। कोई कितना भी चालाक रहे, बोलते हैं लोग छुपाते बताते नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। कई बार लोग अपने आप से गलती से भी सही लेकिन अच्छा नॉलेज दे देते हैं। तो इसलिए सही लोगों के साथ रहना चाहिए। बस ये ध्यान में रहे तो अपने आप में फिर जीवन में गलतियां होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस नॉलेज को आप बार बार देखते रहिए, बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिए। और ये जो बुक लिखी है वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, योग वासिष्ठ की, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जानकारी दी है। रोज नॉलेज में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज में रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं रहते तो क्या हो सकता है, इसके बारे में अगले वीडियो में कभी हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।